हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचईओ से संबंधित सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स चाहते हैं, नए सिलेबस पर आधारित, नए पाठ्यक्रम पर आधारित, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। किस तरह से प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है, नोट्स किस तरह से दिए गए हैं, कैसी लैंग्वेज है ना, कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। 125 प्रश्न हो गए थे, 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, इसका फ़ोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप अगर आप पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं, तो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एचईओ के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर सारी क्लासेस आपको एक जगह पर मिल जाएँगी। यहाँ तक हो गया था। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की बात हो रही है। उसका एक प्रमुख सामाजिक स्वास्थ्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। बच्चों को केवल स्कूल बुलाना, स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना और कक्षाओं में भूख को मिटाना, शिक्षकों को व्यस्त रखना या फिर अनाज का स्टॉक खत्म करना। मिड डे मील योजना जो थी उसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। कब आती है मिड डे मील योजना? ये स्कीम कब आती है? तो याद रखेंगे आप, सितंबर में आती है। ठीक है, सॉरी, इसका एक फैक्ट ये मिड डे मील यानी कि मुझे याद आ रहा है 1995 या 1997 में आती है। इसे वर्तमान में, ठीक है, अभी जो आपका 2021 रहा है, ठीक है, 2021 में इसका नाम बदल करके पीएम पोषण कर दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे, पीएम पोषण कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे। इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों में जो स्कूल हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो क्लास 1 से 8 तक के, ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको शामिल रखा है। उनको उनके साथ ही प्लस जो बाल वाटिकाएँ होती हैं, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और 2026, ठीक है, 2026 में अभी क्या किया गया है, एनीमिया को दूर करने के लिए, ये याद रखेंगे 2026 में, ठीक है, एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, खून की कमी एनीमिया को दूर करने के लिए 100%, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, फोर्टिफाइड जो राइस होते हैं, चावल, ठीक है, जिसमें आयरन प्लस फोलिक एसिड और जो आपके विटामिन है B12, ठीक है, B12, इससे संबंधित जो पोषक तत्व हैं इनको मिलाकर दिया जाता है ताकि जो एनीमिया है उसकी क्या हो, उसको दूर किया जा सके। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्री दृष्टि से स्वच्छता केवल एक इंजीनियरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है बल्कि यह मूल रूप से जुड़ी है। बताएं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? मैं सही थी, 1995 में आता है। ठीक है, मिड डे मील जो योजना थी ये आपकी 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को आती है। ठीक है, 1995 को आती है, 15 अगस्त 1995 को आती है, 1995 को आती है। और इस स्कीम को 2021 में बदल करके पीएम पोषण कर दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं इस प्रश्न पर।
यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोगों की आदतों, व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक मूल्यों से होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। समानता बनाम समता के सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है सभी गांवों को बिल्कुल एक जैसी सुविधाएं देना, चाहे जरूरत हो या ना हो। विकल्प बी है जो क्षेत्र या समुदाय अत्यधिक पिछड़े और बीमार हैं उन्हें विशेष और अधिक संसाधन उपलब्ध कराना। विकल्प सी है केवल अमीर गांवों पर ध्यान देना। या फिर विकल्प डी शहरों की तरह बड़े मॉल को खोलना। यहाँ पर क्या होगा? समानता बनाम समता, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस सिद्धांत के अनुसार? यहाँ पर सही होगा जो क्षेत्र या समुदाय जैसे सुदूर आदिवासी इलाके हैं, अत्यधिक पिछड़े और बीमार हैं, उन्हें विशेष और अधिक संसाधन उपलब्ध कराना। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? नदियों को जोड़ना है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, केवल बांधों का निर्माण करना, पानी की बोतलें बेचना। ठीक है, यहाँ पर बताएं क्या होगा? जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन ये कब आता है? 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन आता है। यहाँ पर राइट आंसर वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन 2 की, ठीक है, जल जीवन मिशन 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्च, अभी आंकड़े अगर मार्च 2026 तक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मार्च 2026 तक की बात करते हैं तो इसकी जो अवधि है ना, ये 2024 तक के लक्ष्य रखा गया था, 2024 से बढ़ा करके ये 2028 कर दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, हर घर, इसका उद्देश्य की अगर अगर हम बात करते हैं तो हर घर जल, ये उद्देश्य था। पानी के अगर हम मानक की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना है? 55 लीटर। ठीक है, 55 लीटर साफ पानी देना, ठीक है, और पीने योग्य पानी। ठीक है, पीने योग्य पानी जिसमें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक साथ कथन देकर पूछा जा सकता है। पीने योग्य पानी जिसमें आर्सेनिक व फ्लोराइड ना हो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स एक साथ देकर पूछा जा सकता है ना कथन, कौन सा कथन इससे संबंधित है या कौन सा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में फ्लाईओवर और फुटपाथ पर रहने वाले बेघर आबादी को किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन देखिए, अत्यधिक ठंड, गर्मी और बरसात से सीधे संपर्क के कारण मौसमी बीमारियां, सुरक्षित पानी और शौचालय की अनुपलब्धता, विकल्प ए और बी दोनों, या फिर किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों ही होगा। अत्यधिक ठंड, गर्मी, बरसात से वे प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आते हैं, ठीक है, जिससे मौसमी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, ठीक है, वो बीमार हो जाते हैं। उसके अलावा सुरक्षित पानी और जो शौचालय हैं ये उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, ए और बी यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास या नीम हकीमों पर निर्भरता का मुख्य सामाजिक कारण क्या है? देखिए, विकल्प ए है वे बहुत आधुनिक होते हैं। विकल्प बी पास में योग्य डॉक्टर का ना होना, अशिक्षा और इन नीम हकीमों का स्थानीय भाषा व संस्कृति में आसानी से उपलब्ध होना। विकल्प सी है सरकारी डॉक्टरों की तुलना में वे अधिक फीस लेते हैं। और विकल्प डी ग्रामीण लोग जानबूझकर बीमार रहना चाहते हैं। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वे बहुत आधुनिक होते हैं, यानी कि जो नीम हकीम होते हैं या अंधविश्वास है, ठीक है, इसका कारण पूछा जा रहा है, तो क्या वे बहुत अधिक आधुनिक होते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं, है ना, यहाँ पर क्या होगा?
पास में योग्य डॉक्टर का ना होना, अशिक्षा और इन नीम हकीमों का स्थानीय भाषा संस्कृति में ये आसानी से उपलब्ध होते हैं हमारे पास। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर पूरी तरह से सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, खाद्य सुरक्षा का स्वास्थ्य से क्या सीधा संबंध है। ऑप्शन देखिए, पर्याप्त मात्रा में और पोषक भोजन की निरंतर उपलब्धता ही कुपोषण और बीमारियों से बचा सकती हैं। या फिर विकल्प बी, इसका केवल कृषि से संबंध है, स्वास्थ्य से नहीं। विकल्प सी, यह केवल पैकेट बंद भोजन को बढ़ावा देती है। या फिर अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरता है। यहाँ पर राइट क्या होगा, राइट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी सी डी गलत है। विकल्प ए, पर्याप्त मात्रा में और पोषक भोजन की निरंतर उपलब्धता ही कुपोषण और बीमारियों से बचा सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज में स्वास्थ्य साक्षरता की कमी का क्या परिणाम होता है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है, लोग अस्पतालों में हड़ताल करते हैं। विकल्प बी, लोग बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते और गंभीर स्थिति होने पर ही अस्पताल जाते हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ती है। विकल्प सी है, स्कूलों में बच्चे फेल हो जाते हैं। और विकल्प डी, डॉक्टरों की आय कम हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, समाज में स्वास्थ्य साक्षरता की कमी का क्या परिणाम होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, लोग बीमारी की शुरुआती लक्षणों की पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है, उसे पहचान नहीं पाते हैं और जब गंभीर स्थिति होती है तो ऐसे में अस्पताल जाते हैं, जिससे मृत्यु दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, इसके दूसरे चरण का मुख्य फोकस क्या है। केवल नए शौचालय बनाना, ओडीएफ प्लस यानी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना, बड़े पार्क बनाना, या फिर गांवों का नाम बदलना। फेज सेकंड की बात की जा रही है, मुख्य फोकस क्या है। ओडीएफ प्लस यानी कि गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने के साथ साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर कुपोषण के, ठीक है, कुपोषण के सामाजिक निर्धारकों में माता की शिक्षा को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ऑप्शन है, शिक्षित माताएं अधिक कमाती हैं। विकल्प बी, शिक्षित माताएं बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होती है, जिससे बाल मृत्यु दर कम होती है। या फिर वे केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं, इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर विकल्प इसमें बिल्कुल ही कठिनाई नहीं है ना। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प एक गलत है, शिक्षित माताएं अधिक कमाती हैं, इससे कोई संबंध नहीं है इसका। वे केवल अंग्रेजी बोल सकती हैं और इसका बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। शिक्षित माताएं बच्चों के पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होती है, जिससे बाल मृत्यु दर कम होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के रूप में व्यवहार परिवर्तन संचार का उपयोग आप किस समस्या को हल करने के लिए करेंगे। चलिए ऑप्शन देखिए, अस्पताल के बजट को बढ़ाने के लिए, लोगों की अस्वच्छ जो आदतें होती हैं जैसे खुले में शौच और पोषण संबंधी गलत भ्रांतियों को बदलने के लिए, नई सड़कों के निर्माण के लिए, डॉक्टरों की ट्रांसफर लिस्ट तैयार करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्र में स्वास्थ्य के सामाजिक कारक से क्या तात्पर्य है। वे जैविक और आनुवंशिक गुण जो माता पिता से मिलते हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिनमें लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और काम करते हैं। या फिर केवल डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवाइयां, या फिर अस्पताल के भौतिक संरचना। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जिसमें लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं और काम करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आर्थिक स्थिति किस प्रकार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन देखिए, अमीर लोग जैविक रूप से मजबूत पैदा होते हैं। विकल्प बी है, उच्च आय वर्ग के पास बेहतर पोषण, सुरक्षित आवास और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं तक आसान से पहुंच होती है। सी है विकल्प, गरीब लोगों को बीमारियों का एहसास नहीं होता। विकल्प डी, इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उच्च आय वर्ग के पास बेहतर पोषण, सुरक्षित आवास और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
समाजशास्त्रीय अध्ययनों के अनुसार शिक्षा का बेहतर स्तर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? शिक्षित लोग बीमारियां होने पर खुद दवाइयां बना लेते हैं। ठीक है। विकल्प बी, या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पोषण की समझ और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को बढ़ाता है। विकल्प सी, शिक्षित लोगों को कभी सांक्रामक रोग नहीं होते। विकल्प डी, इससे केवल अस्पताल का खर्च बचता है। क्या होगा? डी गलत है, सी गलत है, ठीक है, और यहाँ पर ए गलत है। विकल्प बी, या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पोषण की समझ और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं व्यावसायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों में कौन सी बीमारियां होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? फेफड़े संबंधित, मधुमेह, मोतियाबिंद, घेंगा रोग यहाँ पर दिया गया है। बताएं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बाइसिनोसिस, फेफड़े की बीमारी जो होती है, ये यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय समाज में लिंग स्वास्थ्य असमानता को कैसे जन्म देता है? ऑप्शन है पुरुष और महिला की जैविक संरचना अलग होने के कारण, या फिर पित्त सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और इलाज को पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता मिलना, महिलाओं का अधिक काम करना, या फिर सरकारी योजनाओं का केवल पुरुषों के लिए होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पित्त सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और इलाज को पुरुषों की तुलना में कम प्राथमिकता मिलना। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जाति व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शंस देखिए। निचली जातियों के लोग आधुनिक चिकित्सा का विरोध करते हैं। विकल्प बी, सामाजिक भेदभाव, सुदूर बस्तियों में निवास और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण हाशिए के समुदायों जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक स्वास्थ्य संसाधनों की पहुंच कठिन हो जाती है। जातियों का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, उच्च जातियों को मुफ्त इलाज मिलता है। जाति व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को कैसे प्रभावित करती है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक भेदभाव, सुदूर बस्तियों में निवास और आर्थिक पिछड़ेपन के वजह से हाशिए के जो समुदाय हैं, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति तक स्वास्थ्य संसाधनों की जो पहुंच होती है वो कठिन होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। रहने की दशाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घरों और वेंटिलेशन यानी कि हवा और रोशनी की कमी की वजह से कौन सा रोग ज्यादा देखने को मिलता है? श्वसन संबंधी रोग यानी कि टीबी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, या फिर अल्जाइमर। श्वसन संबंधी रोग जैसे टीबी है ना, ये हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। गरीब लोग केवल आर्थिक रूप से ही पिछड़े नहीं होते बल्कि वे स्वास्थ्य के अवसरों से भी वंचित रह जाते हैं। इसे समाजशास्त्र में क्या कहा जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य का सामाजिक स्थिरीकरण। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मानसिक तनाव और अवसाद जैसे आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? कृषि कार्य, अत्यधिक काम के घंटे और टारगेट आधारित कॉर्पोरेट या आईटी सेक्टर की जो नौकरियां होती वे, पारंपरिक हस्तशिल्प, या फिर निर्माण कार्य। कौन सा व्यवसाय है जो मानसिक तनाव और अवसाद जैसी आधुनिक स्वास्थ्य समस्याओं से सबसे अधिक जुड़ा है? ऑप्शन बी, अत्यधिक काम के घंटे और टारगेट आधारित कॉर्पोरेट या आईटी सेक्टर की जो नौकरियां होती है वे, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रसव के समय होने वाली मातृ मृत्यु दर यानी कि एमएमआर का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कम उम्र में विवाह यानी कि बाल विवाह और अत्यधिक गरीबी के कारण संस्थागत प्रसव ना हो पाना, आधुनिक एम्बुलेंस की जो गति है वो धीमी होना, अस्पताल का शहर में होना, महिलाओं की शारीरिक कमजोरी।
प्रसव के समय होने वाली मातृ मृत्यु दर का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारक क्या है? कम उम्र में विवाह यानी कि बाल विवाह और अत्यधिक गरीबी की वजह से संस्थागत प्रसव ना हो पाना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य साक्षरता का सबसे निम्न स्तर समाज के किस वर्ग में पाया जाता है? शहरी उच्च वर्ग, ग्रामीण अशिक्षित और गरीब वर्ग में, कामकाजी महिलाओं में या फिर महाविद्यालयों के छात्रों में? यहाँ पर ग्रामीण अशिक्षित और गरीब वर्ग में होगा, बी यहाँ पर सही होगा। कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को फेफड़े की कौन सी गंभीर बीमारी होने की संभावना रहती है? बताएं। यहाँ पर न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय परिवारों में लड़कियों के टीकाकरण की दर लड़कों की तुलना में कम होने का कारण क्या है? मुख्य कारण टीकों का लड़कियों पर असर न होना। विकल्प बी है लैंगिक पूर्वाग्रह और बेटों को वंश आगे बढ़ाने वाले के रूप में अधिक महत्व देना। लड़कियों की मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। टीकों का बहुत महंगा होना। कौन सा लग रहा है, क्या होगा? टीकों का असर लड़कियों पर नहीं होता, ये होगा। लड़कियों की मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है, इस वजह से टीकाकरण ही नहीं करवाते हैं या कम करवाते हैं, या फिर टीका जो होता है वो बहुत महंगा होता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह और बेटों को वंश आगे बढ़ाने वाले के रूप में अत्यधिक महत्व देना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, बी लैंगिक पूर्वाग्रह और बेटों को वंश आगे बढ़ाने वाले के रूप में अधिक महत्व देना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भीड़ भाड़ वाले आवास का स्वास्थ्य पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है? लोग अधिक सामाजिक हो जाते हैं, सांक्रामक बीमारियां जैसे कि फ्लू, टीबी, त्वचा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलते हैं, बच्चों की बुद्धि तेज होती है, या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? भीड़ भाड़ वाले आवास का स्वास्थ्य पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है? जो प्रत्यक्ष प्रभाव होगा, स्वास्थ्य से संबंधित पूछा जा रहा है, तो संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती हैं, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।